नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। आप हज़रात को इस बात का बखूबी इल्म है कि आज बुध का दिन है और आज मगरिब की आज़ान के साथ ही 15वीं शाबान का आगाज़ होगा। और ये रात इतनी अज़मत वाली कि इस रात को हम सब शब बारात के हवाले से जानते हैं। इस रात की फ़जीलत के हवाले से बहुत सी अहादीस मौजूद हैं और अहादीस नकल करने वालों में शेर खुदा हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत मूसा अशअरी जैसे जलीलुल क़द्र सहाबा इकराम शामिल हैं। वो नकल करते हैं कि अल्लाह के पाक पैगम्बर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 15वीं शब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नज़र रहमत फरमाते हैं और तमाम मखलूक की मग़फ़िरत फरमा देते हैं। हाँ, इस बड़ी रात में भी मुशरिक की मग़फ़िरत नहीं और न ही कीना परवर की मग़फ़िरत होगी। इसके साथ ये भी फरमाया कि जादूगर की मग़फ़िरत भी नहीं होगी, उसकी दुआ भी कबूल नहीं होगी। कता रहमी करने वाला, इसकी दुआ भी कबूल नहीं होगी। तकब्बर और गुरूर के साथ पजामा टखनों से लटकाने वाला और वालिदैन को सताने वाला, शराब पीने वाला, यानी इस तरह मुख्तलिफ़ रवायात में चीज़ें फरमाई गई हैं कि ऐसे लोगों की भी मग़फ़िरत नहीं होगी, उनकी दुआ भी कबूल नहीं होगी। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक रवायत के मुताबिक आसमान दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक नुज़ूल इजलाल फरमाते हैं और फिर ऐलान होता है, मुनादी की जाती है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला कि हम उसकी मग़फ़िरत करें, है कोई सवाल करने वाला जिसको हम अता करें। फिर यहाँ तक फरमाए कोई साइल ऐसा नहीं जो अल्लाह से मांगे और अल्लाह उसकी दुआ को कबूल ना फरमाए। मैं इंतहाई अदब से गुजारिश करूँगा कि हमें इस रात को बड़ी तवज्जो के साथ अल्लाह की इबादत के लिए मुख्तस कर देना चाहिए। इस बात का एहतमाम करें इस वक्त जिन मौरूज़ी हालात से हम गुज़र रहे हैं, एक वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। इससे हमारी दुआ हमेशा की तरह है कि परवरदिगार पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए, बल्कि हम तो इससे बढ़कर कि अल्लाह पूरी इंसानियत की हिफाजत फरमाए। आज यकीनी तौर पर इसकी तरफ हमें ज़्यादा तवज्जो करनी होगी। आज की रात के हवाले से मैं चंद चीज़ें आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मैं दुआ करूँगा अल्लाह मुझे भी और आपको भी इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। पहली बात तो ये है कि हमें मगरिब की नमाज के साथ ही अल्लाह के ज़िक्र की तरफ मुतवज्जो होना चाहिए और आगाज़ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक से करना चाहिए। इसके साथ ये है कि अवावीन के नफ़ल पढ़ें। मगरिब की नमाज के बाद सुन्नतें जब दो अदा कर लें तो 6 नफ़ल अवावीन के पढ़ लें। फिर इशा की नमाज बाजमात हम अदा करने की कोशिश करें। कुछ हालात की वजह से पाबंदियाँ भी हैं, इन हालात में घर में हम जमात का अहतमाम करें और घर के सारे अफराद नमाज इकट्ठी पढ़ें। फिर उसके बाद हम इस बात की कोशिश करें कि आज की रात में हर फ़र्द घर का सलात तस्बीह पढ़ने की कोशिश करें। इसके साथ साथ कुरान मजीद की तिलावत कम अज़ कम मेरे नज़दीक एक पारा ज़रूर उसकी तिलावत होनी चाहिए। सूरह यासीन ताक अदद में पढ़ लेनी चाहिए, सूरह वाक़या पढ़नी चाहिए, सूरह मुल्क पढ़नी चाहिए और उसके बाद फिर अल्लाह के ज़िक्र की तरफ तवज्जो करनी चाहिए। तस्बीहात पढ़नी चाहिए और उन तस्बीहात में यकीनी तौर पर ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह अल्लाह, उसके साथ सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, तीसरा कलमा, इसका अहतमाम करना चाहिए और इस्तिग़फ़ार की कसरत करनी चाहिए। सबसे जामे इस्तिग़फ़ार तो अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि इन्नहु हुवत-तव्वाबुर रहीम। अगर किसी की ज़ुबान पर यह नहीं तो इतना ही कह देना काफ़ी, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, और दुरूद शरीफ की साथ कसरत करनी चाहिए। इसके साथ मैं ये भी दरख्वास्त करूँगा कि तहज्जुद की नमाज के लिए हमें मुतवज्जे होना चाहिए, तहज्जुद की नमाज भी पढ़नी चाहिए। 15वीं के रोज़े के हवाले से भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कौल है, फरमाया कि
15ویں شب کو جاگو اور اگلے 15ویں شعبان کا روزہ بھی رکھو، اس کا بھی بڑا اجر و ثواب۔ ہمارے اکابرین کے یہ طریقے میں چیز شامل تھی کہ وہ اس رات کو عبادت کا اہتمام کرتے تھے، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ افضل یہ ہے کہ اس میں عبادت انفرادی ہونی چاہیے۔ اب لازمی بات ہے کہ نوافل جب پڑھیں گے، کوئی گھر میں تلاوت کر رہا ہوگا، کوئی نفل پڑھ رہا ہوگا، کوئی تسبیحات کر رہا ہوگا، تو ہمیں ہر ایک کا خیال کرنا ہوگا کہ کسی بہن کی یا کسی بھائی کی تلاوت یا اس کی نماز خراب نہ ہو۔ بس اللہ کی طرف متوجہ رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں، خصوصی طور پہ دعا کریں اس موقع پر کہ اللہ رب العزت ہمارے مکہ مدینہ کے ذرے ذرے قطرے قطرے کی حفاظت فرمائے، اللہ بیت اللہ کو اسی طرح آباد فرمائے، اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کو بھی آباد فرمائے، اور ہماری مساجد کو بھی اللہ آباد فرمائے۔ اللہ ہمارے پاکستان کو آباد رکھے، پوری امت پر اللہ اپنا فضل فرمائے، اور دعا کریں کہ اللہ نبی کے ہر ایک امتی کی حفاظت فرمائے، بلکہ ہر انسان کی اللہ حفاظت فرمائے۔ روزے کا بھی اہتمام اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ اس پر میں نے آپ کے سامنے حضرت علی کا قول رکھا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت کی توفیق سے جب ہم یہ اعمال کریں گے تو یقیناً اللہ رب العزت ہم سے راضی ہوں گے، اور آج جو حالات بن رہے ہیں یہ اللہ کی ناراضگی کے اسباب ہیں، ناراضگی کی وجوہات ہیں۔ آئیے اس رب کو ہم راضی کریں، اور حدیث کے مطابق تو فرمایا کہ اللہ خود آسمان دنیا پر اعلان کرتے ہیں کہ ہے کہ سوال کرنے والا جس کو میں عطا کروں، تو آج پھر ہم اللہ سے کھلے دل کے ساتھ سوال کریں۔ ہم سوال اس کرونا وائرس کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، پریشانیوں کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے، گھروں کی رشتوں کی بندش کے حوالے سے، یا جو جو دل کی دعا ہے وہ اللہ کے سامنے ہم پیش کریں۔ یقیناً اللہ ہی ہماری دعا سنیں گے، اور وہی ہمیں مشکلات سے آزاد فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی، آپ کو بھی، بلکہ ہر مسلمان کو اس رات کی عظمت کے حوالے سے محنت کرنے کی اور اگلے دن روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔